हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। हमें क्या पढ़ना है? किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका फिगर देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका फिगर है बच्चों। देखो, ये हमने यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। रियोस्टेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं। ये हमने अमीटर लगाया हुआ है और इसको हमने, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या है, एक स्ट्रेट वायर लिया हुआ है। और ये क्या है, ये एक हमारा कह सकते हैं कार्डबोर्ड है, जिस पर हमने आयरन फाइलिंग्स क्या की हुई हैं, स्प्रिंकल की हुई हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें उसके फिगर को क्या करना पड़ता है, फिगर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे और उसके फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या बोलेंगे, टेक अ बैटरी वेरिएबल रेजिस्टेंस अमीटर एंड स्विच, है ना, एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ कार्डबोर्ड एंड एंड सम स्प्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स। ठीक है, तो इतना कहने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, द थिक कॉपर वायर इज इंसर्टेड थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। बी श्योर दैट कार्डबोर्ड डज नॉट स्लाइड अप और डाउन एंड रिमेन फिक्स्ड। हम लोग को ये जो कार्डबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये क्या रहना चाहिए, ये हमेशा फिक्स रहना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। नोट डाउन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें लिखेंगे, है ना। इस तरीके से अपने पूरे फिगर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें करंट को फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पर जो आयरन फाइलिंग्स बिछी हुई थी ना, रैंडमली ये बिछी हुई थी। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, आयरन फाइलिंग्स क्या कर रही हैं, कुछ कंसेंट्रिक सर्किल बना रही हैं इस तरीके से, कुछ कंसेंट्रिक सर्किल, जिसका ये जो इन कंसेंट्रिक सर्किल का ये जो कॉपर वायर है, जो हमने वायर लिया हुआ है, ये कॉपर वायर क्या हो गया है, इसका आयरन फाइलिंग्स का, इन आयरन फाइलिंग्स का कॉपर वायर बेसिकली सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो कंक्लूज़न क्या निकले इसके। ठीक है ना। तो हम इनकी कंक्लूज़न की बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कंक्लूज़न क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एज शोन इन फिगर डिपिक्टेड बाय द कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्किल हैं वो हमको क्या बता रहे हैं कि किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड एक क्या बन जाता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो कि क्या होता है बेसिकली करंट कैरिंग, जो कि परपेंडिकुलर होता है करंट कैरिंग कंडक्टर की। क्लियर है बात। दूसरी बात, ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या एक सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। और तीसरा कंक्लूज़न क्या निकला यहाँ से, जो हमने फिगर में अभी अभी देखा, जो सर्किल बन रहे थे वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। जब हम वहाँ पे कंपास को रखते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, है ना। और जो हमारा लास्ट कंक्लूज़न निकला यहाँ से वो क्या निकला कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, जो नीडल हमने वहाँ पर लगाई हुई है वो क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम इसकी डायरेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को पहचानने के लिए दो रूल होते हैं हमारे पास, एक मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल और दूसरा क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना। तो हम पहले मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल की बात करते हैं। तो जो मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल है वो बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मान लो ये कॉर्क स्क्रू है, ठीक है ना, ये कॉर्क स्क्रू है। ऐसा मान लो कि आपने एक राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लिया है, ठीक है ना, और उसके एक्सिस को
करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल रखा हुआ है। अब जब आप इसको मूव कराओगे, है ना, तो इसको कैसे मूव कराना है? इसको मूव कराना है डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। जिधर भी मान के चलो इस फिगर में इधर करंट की डायरेक्शन है, तो हम कॉर्क को कैसे मूव कराएंगे? इस तरीके से मूव कराएंगे, इस तरीके से राइट हैंडेड मूव कराएंगे, है ना। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉर्क स्क्रू है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो नीचे जो सर्किल आ रहे होंगे ना, नीचे ये जो सर्किल आ रहे हैं, ये क्या किसकी डायरेक्शन को शो करेंगे? देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो हमको क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज, ठीक है ना। वो हमको क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज देगी। क्लियर है बात? अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड। क्लियर है बात? अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। तो अगला रूल हमारा क्या है? राइट हैंड थंब रूल। अगला रूल क्या है हमारा? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। देखो हम यहाँ पे सीधा फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि एक अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर को जिस तरीके से रखें जिसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो, तो हम क्या करेंगे? अपने थंब को क्या रखेंगे? थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो जो ये जो उंगलियां जिस साइड में मुड़ रही हैं ना, उंगलियां जिस साइड में मुड़ रही हैं इस साइड में, तो इस साइड में क्या होगा? इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि जिस तरफ उंगलियां कर्ल हो रही हैं, कर्लिंग वाली जो उंगलियां हैं ना, वो क्या करेंगी? वो शो करेंगी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है यहाँ पर जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। यानी कि करंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, करंट को घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ा देंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। और जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यानी कि जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। किसी सर्कुलर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमको, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल के थ्रू। देखो पहले हम फिगर पे पहुंचते हैं। तो हमारा फिगर ये है, इस तरीके से फिगर है। देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेटअप बनाया हुआ है कि ये क्या है? ये कार्डबोर्ड है ABCD। ये क्या है? ये एक कार्डबोर्ड है पूरा, ठीक है। क्या है? ये कार्डबोर्ड है। ये जो लगी हुई है ये सर्कुलर कॉइल लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम इसे इस पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर मान सकते हैं, ठीक है ना, सेंटर मान सकते हैं सर्कुलर कॉइल का, ठीक है। देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से करंट को पास कराएंगे इस सर्कुलर कॉइल में, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलेगी? हमको कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि यहाँ पर कुछ कंसेंट्रिक सर्किल बन रहे होंगे, ठीक है ना। क्या बन रहे होंगे? कुछ कंसेंट्रिक सर्किल बन रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न क्या है? बेसिकली कंक्लूज़न क्या है बेसिकली? सबसे पहला कंक्लूज़न ये है कि जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, जो करंट कैरिंग जो प्रोड्यूस हुआ है, जो सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो उसको किससे शो किया जाता है? कंसेंट्रिक सर्किल से किया जाता है। हर एक पॉइंट पर, है ना, हर एक पॉइंट पर क्या बनते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल बनते हैं। जहाँ जहाँ पर वायर
लूप को कट करता है वहाँ उस जगह पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे, जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, या फिर हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। क्लियर है बात। अगले पॉइंट की तरफ देखें तो अगला पॉइंट ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ही हम बढ़ा देंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस की, ठीक है ना, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ पर लूप कट कर रहा है वहाँ से जैसे जैसे हम दूर चलेंगे वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब लूप से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, जहाँ वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लाइंस ऑफ फोर्सेज की है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट को बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द लूप के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात। लूप के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान के चलो लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वायर की, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करें तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, NI/R के। क्लियर है बात, NI/R की। उससे पहले ऊपर की दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन भी कर दें तब भी यही आंसर आएगा हमारे पास, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो μ0/2 नाम का एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो B = μ0/2 NI/R। क्लियर है बात। जहाँ पर μ0 क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी क्या होती है बेसिकली कि किसी भी मीडियम की एबिलिटी होती है, किस चीज़ की एबिलिटी, कि ये कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को उससे पास कराने के लिए परमिट कर रहा है ना। तो अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स टू मीटर इनवर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट पूछी जाती है कई बार ऑप्शन में, तो इसकी टेस्ला होती है ना, क्या होती है, टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बेसिकली कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है बात। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।